सो वेलकम गाइस हमारे टाइटन गोल्ड हब में। यहाँ पे आपको क्या क्या डेली गोल्ड की एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे डेली शाम को 7 बजे। आज थोड़ा लेट होने के कारण से फर्स्ट डे ही लेट हो गया, उसके लिए सॉरी दोस्तों। बट क्या क्या आपको डेली गोल्ड के एनालिसिस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या है कि गोल्ड स्पॉट यहाँ पे चार्ट आज तो मार्केट बंद है, कल सुबह आपको क्या कि 3:30 बजे यहाँ पे मार्केट ओपन होगा, ठीक है। तो हम एनालिसिस करते हैं कि कल किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएंगे। 1 डे टाइम फ्रेम पे आने पे हम एग्जैक्ट जो कि लेवल्स यहाँ पे निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए यहाँ पे अगर अपसाइड की बात करें तो ये जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। डाउन साइड में जो कि सपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, सपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक सपोर्ट ये जो लेवल है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें इजिली यहाँ पे मिल गया। अगर बेस्ट ट्रेडिंग टाइम की अगर हम बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई वोलेटिलिटी रहती है, तो अगर तुम ट्रेडिंग करते हो जैसे इंट्राडे स्कैल्पिंग, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ सेशन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि लंदन सेशन जो है कि 1:30 बजे से रात 10:30 बजे रहती है, बेस्ट रहेगा। और न्यूयॉर्क सेशन जो रहती है 6:30 से रात 2:30 बजे तक जो चलती है वो अच्छी रहेगी। बट अगर यहीं पे देखा जाए सबसे पावरफुल अगर सेशन आप चाहते हो जहाँ पे सबसे अच्छा खासा मोमेंटम मिले, तो 6:30 से 10:30 बजे तक लंदन सेशन और न्यूयॉर्क ओवरलैप, ठीक है। इस टाइम पर गोल्ड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, तो अगर इस टाइम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा क्या कि आप मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। और यहीं पे चलिए 15 टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो 15 टाइम फ्रेम पे अगर हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मार्केट बिल्कुल थोड़ा डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जिस तरीके सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक, जो कि इस तरीके से मार्केट यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे मार्केट का फिलहाल अभी कोई भी ट्रेंड यहाँ पे फिक्स नहीं चल रहा है, ठीक है। इसलिए देख सकते हो कि पहले डाउन ट्रेंड, फिर थोड़ा अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर टेस्टिंग करके यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल से यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और हमारे लिए क्या कि जो लेवल्स है वो निकल के आ चुके हैं वहां पे। तो अक्सर देखो 1 डे टाइम फ्रेम पर आओ, यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पे आने पर जो हाई और लो है, ठीक है, उस दिन का सिंपली इस तरीके से क्या है कि उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। वो मैं अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों। इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे आप ड्रॉ करोगे, एक चीज मैं दिखा रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपको 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाना है। तो जैसे 15 टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो उसके साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पे करना है। अक्सर देखो जो डे हाई और डे लो होता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्या कि उसी लेवल पे रहती है, ठीक है। तो अक्सर हमेशा वेट किया करो उस लेवल का स्वीप होने का, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी लेवल है, मार्केट अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो अक्सर क्या कि वेट करो इस लेवल का स्वीप होने का, इसको मार्केट ब्रेक करे, फेक ब्रेकआउट दिखाए, फिर उसके बाद डाउन साइड का हमें ट्रेड इस तरीके से प्लान करना है। फिर डाउन साइड में अगर इस तरीके से आ रहा है, फिर इस तरीके से, तो हमारे नीचे यहाँ पे दो सपोर्ट पड़े हुए हैं जो कि डे लो और उससे पहले जो हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट है। इसके साथ साथ अगर एक चीज अगर आप और यूज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है। ये ज्यादातर क्या है कि बहुत से मार्केट में क्या है कि वर्क करता है, ठीक है। इस तरीके से लगाओगे तो इसकी एक मैजिक मैं दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर आपको 3 लेवल्स निकल के आएंगे। तो जस्ट सिंपली आपको करना क्या है कि इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो इसका भी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस लेवल पे कैसे ट्रेड करना है और रीजन हम सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये दिखाता है हाई और ये दिखाता है लो, और ये जो लेवल है पीओसी है, मतलब कि इसके बीच में सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई है। तो इस लेवल से हमें सेलिंग और इस लेवल से हमें बाइंग का मोमेंटम हमें दिखाता है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है वो अब आप समझो। अक्सर क्या है कि अगर मार्केट इसके बीच में रहती है, ठीक है, तो मूवमेंट मार्केट क्या है कि साइडवेज तरीके से हम परफॉर्म करती है। बट अगर यहीं पे मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से हमें सेलिंग और इस लेवल से हमें अक्सर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे ढूंढनी रहती है, और किस तरीके से हमें यहाँ पे बाय और सेल करना है, ठीक है, वो समझो। यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश को कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल या कोई स्पिनिंग टॉप, और हमेशा याद रखना कि इसको टच करके बने तभी क्या है कि वैलिड रहेगा। और डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे कोई हैमर कैंडल और उसके साथ साथ कोई स्पिनिंग टॉप कैंडल, इस तरीके से कलर मैटर नहीं करता है। अगर ये दोनों कैंडल अगर इस लेवल पे बन रहा है
तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट का मोमेंटम अपसाइड और डाउनसाइड करने का इसी लेवल से, एग्जैक्ट अगर इस लेवल से बात करें और इस लेवल से अगर हम बात करें, ठीक है। तो सिंपली इस तरह का मोमेंटम क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जनरली क्या क्या आप इस तरीके से गोल्ड में आप यहाँ पे कल के दिन में यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। अगर बात करें तो 1.1990 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम किया गोल्ड, ठीक है। तो सिंपली क्या कि अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आप डेली इसी तरीके के एनालिसिस वीडियो देख सकें।